आज के इवनिंग लाइव सर्विस में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक सामर्थी संदेश को लेकर आए हैं पास्टर पीटर बेंजामिन द्वारा, जो कि बहुत ही सामर्थी संदेश है, जिसका शीर्षक है, क्या आप यीशु से इतना प्यार करेंगे कि जान भी जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, क्या आप यीशु से इतना प्यार करेंगे कि जान भी जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये। तो आइए देखते हैं आज का ये संदेश। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आज शाम में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, आपको बहुत आशीष दे। बड़ा गंभीर वचन है आज का जो मैं आपके बीच में लेके आया हूं, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि यह वचन आपको प्रभु में स्थिर करेगा और आपकी मदद करेगा इस बात को समझने में, इस बात को सोचने में कि आप परमेश्वर के साथ कितनी समीपता के साथ चल रहे हैं। मेरी गुजारिश रहेगी, जितने भी लोग मुझे इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरी इस आवाज को जितने ज्यादा मसीहों तक पहुंचा सकें, यह वचन उतना ही ज्यादा सामर्थी हो पाएगा। आपके बीच में यहां आने से पहले मैं एक जवान पास्टर से बात कर रहा था, जो वचन के प्रचार के लिए जेल काट के आया है। बंद कर दिया गया था उसे, और जेल में काफी समय तक रहने के बाद प्रचार के कारण जब वो छूटा है, तब वो जब आज मुझसे बात कर रहा था तो कह रहा था, भैया सच बताऊं तो मैंने प्रचार करने के लिए अपनी हिम्मत खो दी थी। और फिर रोने लगा। सिर्फ वही नहीं रो रहा था, पर हम सब लोग जो उस मीटिंग में थे, सब रो रहे थे। हम सबके आंसू निकल रहे थे, क्योंकि हमारे दिल बहुत खेदित थे। और वो जवान कहने लगा कि भैया, जैसे आज आपने प्रचार किया, कि हम उन बातों पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो आराम की होती हैं, उन लोगों की बातों पे जैसे ध्यान देने लगते हैं, जैसे पतरस की बातें थी। जब यीशु सूली पे जा रहा था तो उसने बोला, मुझे सूली पे चढ़ना है। तो पतरस ने कहा, तू क्यों सूली पे चढ़ेगा? अक्सर जब मुश्किलें उठानी पड़ती हैं तो वो आवाजें ज्यादा अच्छी सुनाई पड़ती हैं जो कहती हूं, क्यों सूली उठाओगे? वो आवाजें ज्यादा अच्छी लगती हैं जो कहती हैं, नहीं बेटा, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। पर यीशु ने उस आवाज को किनारे कर दिया और कहा, ये संसार की बातों पे मन लगाना है, परमेश्वर की बातों पे नहीं। और वो जवान रोने लगा और कहने लगा, भैया जब से आया हूं तब से सबकी यही बातें सुन रहा हूं, अब मत ऐसे प्रचार करना, अब मत जाके यीशु मसीह का नाम बताना। और कहने लगा कि भैया, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरा जंक उतर गया। और वो जवान कहने लगे, चाहे दोबारा जेल जाना पड़े, प्रचार वैसे ही करूंगा। मैं तैयारी कर रहा था आप लोगों के बीच में आने की,
और यहां पर पूरी टीम गीत गा रही थी, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मुझे महसूस होने लगा है कि अब हम लोग को परमेश्वर का वचन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए नहीं सुनना है, पर हम लोग को अब परमेश्वर का वचन अपने आप को बिल्ड करने के लिए सुनना है बेटा। कैन यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, आर यू स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन? कैन यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन? क्या आप अपने आप से यह सवाल कर सकते हो कि आप कितना मजबूत हो? मैं सोचने लगा मैं क्या टॉपिक दूं अपने मैसेज का, तो मैंने एक लाइन दी अपने मैसेज को। मेरी दुआ है इस लाइन को एक एक जन अपने YouTube पे, Facebook पे एक टैग लाइन बना के इस्तेमाल करे और हर मसीह से यह सवाल पूछे। आज की टाइटल या आज की लाइन जो है वो आपके जीवन का फलसफा बन जाए। दुआ के साथ मैंने इस लाइन को आपके लिए लिखा, क्या आप यीशु से इतना प्यार करेंगे कि जान भी जाए तो पीछे नहीं हटेंगे? क्या आप यीशु से इतना प्यार करेंगे कि जान भी जाए तो आप पीछे नहीं हटेंगे? कैन यू रियली लव गॉड टू दिस एक्सटेंट? मैं कितनी भी कोशिश करूं कि इस चर्च को बढ़ा दूं, मैं अपनी सामर्थ्य और शक्ति में करने में असमर्थ हूं। जितने लोग आप लोग वर्शिप टीम में हैं मेरे साथ, आप चाहे कितने भी अच्छे गीत गा लीजिए और कितना भी अच्छा क्यों ना बजा लीजिए, मसीही में लोग आपका गाना बजाना देख के नहीं आएंगे। क्योंकि अगर गाना बजाना देख के आना होगा तो शायद इंडियन आइडल में आपसे अच्छे गाने बजाने वाले हैं। आपका गाना बजाना देख के थोड़ी ना कोई आएगा। हां, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं और ऐसा प्यार करते हैं कि वो प्यार अलग दिखता है बिल्कुल, तो वो जरूर उन्हें सोचने पे मजबूर कर देगा कि ऐसा कैसे प्यार कर सकते हैं, और ये चीज उनको जरूर परमेश्वर के पास लेके आएगी। कैसे लोगों तक समाचार पहुंचता है? कैसे आप किसी एक इंसान को जीत सकते हो? कभी सोचा आपने? हम में से कितने लोग हैं जो कभी किसी के साथ वचन बांटने के बारे में सोचते भी नहीं है? ये ठीक ऐसा हो गया कि हम रोज खाना खाते हैं पर काम नहीं करते। ऐसे लोग बीमार हो जाते हैं। क्या है यीशु के पीछे चलना? क्या है किसी को जीतना? कभी सोचा है? मैं चाहता हूं इस आयत को पढ़ें और उसके बाद आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाऊंगा। ये ऐसी कहानी नहीं होगी जिसमें आप हंसेंगे, पर ऐसी कहानी होगी जिसमें आपका दिल दहल जाएगा। और ये कहानी आज आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आप
अपने आप को मसीही कहते हैं, कितने मसीही हैं आप? मैंने ये जाने न जाने कितनी बार कहानी पढ़ी है, पर जितनी बार मैं इस कहानी को पढ़ता हूं उतनी बार मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। पर ये कहानी मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि आपके आंसू निकले, पर मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको कुछ हकीकत तो समझ में आए। कुछ तो आप समझें कि क्या होता है प्रचार करना, क्या होता है मसीह के पीछे चलना। यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। आज मैं उस बात को आपको याद दिलाना मांगता हूं। मत्ती 16 और 24 यीशु कहने लगा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उसने कहा यदि, कोई फोर्स नहीं किया। आज पूरे इंडिया के अंदर लोग धर्मांतरण के नाम पे अलग अलग स्टेट्स में लॉ निकाल रहे हैं। पुलिस वाले पहुंच जाते हैं दरवाजे पे, अच्छा हमारी सरकार के अंदर तुम प्रचार कर रहे हो, ईसाई हो का? मालूम नहीं है तुम्हें यहां पर प्रचार करना मना है? ऐसा करके प्रार्थना सभाओं को बंद कर देते। एक वीडियो आज ही आया मेरे पास, और पास्टर वहां खड़ा हुआ है। पेपर है तुम्हारे पास? धीरे धीरे करके हमारे भारत की ऐसी दशा होती चली जा रही है कि अब हम पुलिस वालों को अपने पेपर दिखाते हैं, आप पेपर है, इबादत कर लें। उसके बाद बोलते नहीं, पहले थाने आओ, वहां पर बात करेंगे, फिर इबादत करेंगे, और बंद करा दिया चर्च। इट हैपेंड, और कोई सुनवाई नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि, कोई फोर्स नहीं किया यीशु मसीह ने, कोई धर्मांतरण की बात ही नहीं हुई यहां। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इफ, तो उसने एक क्वालिफिकेशन रखी है। अगर आप उसके पीछे आना मांगते हो तो उसके पीछे आने की क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर कोई मेरे पीछे, ये नहीं है उसकी क्वालिफिकेशन, ये नहीं है पीछे आने की। अगर तुम मेरे पीछे आना मांगते हो, गाना गाना आता है तुम्हें, वर्शिप टीम में रहोगी, ये नहीं क्वालिफिकेशन। हाँ, ड्रम बजाओगे, कैमरे पे खड़े रहोगे, साउंड पे बैठोगे, ये क्वालिफिकेशन नहीं है यीशु के पीछे आने की। ओ वीमिक्स चला लोगे, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। ड्रम बजाओगे बेटा अच्छे से, ये क्वालिफिकेशन नहीं। बेस बजा लेना, नो, दिस इज नॉट द क्वालिफिकेशन। यदि कोई मेरे पीछे आना मांगे, यीशु मसीह ने कहा है, वह अपना इनकार करे। अपना इनकार करे। अपना इनकार का मतलब मालूम है? अपना इनकार का मतलब है अपने प्लेजर को छोड़ के आए, अपने कंफर्ट को, अपने मजे को छोड़ के आए, अपने आराम को पीछे छोड़ के आए। उनका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए दुनिया की चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उनका फोकस दुनियावी बातों पे नहीं होना चाहिए। हमारी पत्नी हमसे कह रही थी, पूरा साल निकल गया पीटर सैक्रिफाइसेस कर करके, ना बच्चे को एक बार घुमाने कहीं ले जा पाए, ना एक दिन का ब्रेक ले पाए, ना ढंग से घर वालों के पास रह पाए। पूरा साल चर्च में निकाल दिया। और हमने अपनी पत्नी को कहा, इसी को कहते हैं अपने आप का इनकार करना।
इसी को कहते हैं अपने कंफर्ट का इनकार करना। और फिर कहा कि वो रिवॉर्ड देने वाला है। यीशु कहने लगा, जो मेरे पीछे आना मांगता है वो अपने आप का इनकार करे। कौन सी वो चीज है जो आपको इतना कंफर्ट देती है कि आपको चर्च से दूर ले जाती है और आप आराम से चले जाते हो? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें प्रार्थना में, उपवास में तुमको दूर करके कहीं और ले जाती है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए प्रभु लेस इंपॉर्टेंट होता है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? और जो चीज आपके लिए प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही आपका परमेश्वर है। क्योंकि आपने उसको प्रभु का स्थान दे दिया। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना मांगे सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। दूसरी बात, अपना क्रूस उठाए। जो सैक्रिफाइस आपको करना है वो मैं नहीं कर सकता हूं आपके लिए। आपका सैक्रिफाइस और आपका सैक्रिफाइस और आपका सैक्रिफाइस और आपका सैक्रिफाइस और आपका सैक्रिफाइस, सबका सैक्रिफाइस अलग है। मेरा सैक्रिफाइस यह है कि मैं हर शाम को इस बात का सैक्रिफाइस करता हूं, मुझे चाहे शाम की धूप दिखाई दे या ना दे, चाहे मुझे घूमने को मिले या ना मिले, चाहे मैं किसी पार्टी पे जा पाऊं या ना जा पाऊं, या कोई शाम मेरी खाली हो या ना हो, मैं यहां खड़ा रहूंगा और वचन का प्रचार करता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए मुझे बुलाया है। यह मेरा सैक्रिफाइस है। यह मेरा सैक्रिफाइस है कि चर्च के ढेरों और लोग अपने लिए हॉलीडेज कर सकते हैं और वो घूमने जा सकते हैं, पर मैं क्रिसमस पे रहूंगा, न्यू ईयर पे रहूंगा, ईस्टर पे रहूंगा, फास्टिंग में रहूंगा, दुआओं में रहूंगा। ये मेरा सैक्रिफाइस है। ये आपका सैक्रिफाइस नहीं है, ये मेरा सैक्रिफाइस है। एज अ पास्टर ये मेरा सैक्रिफाइस है। एज अ पास्टर मेरा सैक्रिफाइस है, मैं इतनी सी तनख्वाह लूंगा, उसके बाद भी ईमानदारी के साथ ऐसे उसकी सेवा करूंगा जैसे सब उसने मुझे दे रखा है। यह मेरा सैक्रिफाइस है। और यह सैक्रिफाइस मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा यह रहता है कि यीशु ने अपने शरीर का कतरा कतरा मेरे लिए बहा दिया। दैट्स व्हाई आई कैन डू इट। यह मेरा सैक्रिफाइस है। ये मेरा सैक्रिफाइस है कि रोज मैं ट्रैफिक के बीच में से अपनी गाड़ी को, चाहे कितना भी क्यों ना तकलीफ हो रहा हो, रोज ड्राइव करके लोगों को विजिट करूंगा, प्यार करूंगा, चर्च में रहूंगा। ये मेरा सैक्रिफाइस है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। आपका कौन सा सैक्रिफाइस है जो आप नहीं कर रहे हो? ये तुम्हारा सैक्रिफाइस है बेटा, कि तुम किंगेरी से राइड करके यहां आते हो। ये तुम्हारा सैक्रिफाइस है कि 21 डेज ऑफ फास्टिंग में किराए पे गाड़ी लेके रोज ड्राइव करके चर्च में पहुंच के इबादत करते हो और फिर उस गाड़ी को वापस देते हो जाके। ये तुम्हारा सैक्रिफाइस है, ये तुम्हारी क्रूस है। और बाइबल बताती है, जो मेरे पीछे आना मांगे वो पहले अपने आप का इनकार करे। बड़ा मुश्किल है। मैं, मेरी लाइफ, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी फैमिली, मेरी प्रायोरिटी, मेरे दोस्त, मेरी सिक्योरिटी, ये जितनी भी मैं वाली चीजें होती हैं, ये आपके सैक्रिफाइसेस होने चाहिए।
और हम में से कोई अपने किसी सैक्रिफाइस के लिए घमंड ना करे, क्योंकि ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। और तब जब हम यहां खड़े होकर प्रचार करते हैं, लोग सुनते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये मक्कारी नहीं कर रहा यहां खड़े होके, ये नाटक नहीं कर रहा यहां खड़े होके, ये जो बोल रहा है वैसे जीता है। ये देख के प्रभु के पास लोग आते हैं। आपकी लाइफ की प्योरिटी देख के, आपकी बड़ी बड़ी बातें सुन के नहीं। आपका कमिटमेंट देख के, ये देख के कि वाकई में यार ये इतना प्यार करता है खुदा को। कौन है ये खुदा? कौन है ये खुदा जिसके लिए चर्च नहीं छोड़ता है, जिसके लिए पार्टी पे नहीं जाता है, जिसके लिए घूमने नहीं जाता है, जिसके लिए दोस्तों के साथ नहीं रहता है, जिसके लिए थोड़ा सा पैसा लेता है, या जिसके लिए इतनी, कौन है ये खुदा? क्या कर रहा है ये खुदा इसकी लाइफ में? जब आपकी लाइफ लोग देखते हैं, देन पीपल रियलाइज दैट यू हैव समथिंग दैट दे डोंट हैव एंड दे वांट टू नो दैट जीसस। गीत गा रहे थे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आज मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं। यह कहानी विश्वास और त्याग की अद्भुत कहानी है। यह कहानी 19वीं शताब्दी में या 19th सेंचुरी में भारत में हुई है। यह कहानी कहीं और की नहीं है, यह आपके देश की है। इस कहानी का जन्म हुआ है पूर्वोत्तर भारत में, जहां पर प्रभु के कुछ सेवक गए और पूर्वोत्तर भारत में जाके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की कहानी को, उनके सैक्रिफाइस को, उनके मारे जाने को, गाड़े जाने को और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दोबारा परमेश्वर के द्वारा जिलाए जाने को बताया और यह समझाया कि जो उस पर विश्वास करता है, मृत्यु उसके ऊपर सामर्थ्य नहीं हो सकती और प्रभु में एक नया जीवन है। जब परमेश्वर के कुछ सेवकों ने इस कहानी को जाके एक छोटे से खासी गारो ट्राइब में, जो मेघालय का है, वहां जाके जब इस कहानी को सुनाया तो वहां के एक परिवार ने, जो गारो खासी ट्राइब का मेंबर था, इस कहानी को सुन के अपने जीवन को यीशु के हाथ में दिया। जब इस आदिवासी ट्राइब में से एक फैमिली ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो इस ट्राइब का जो सरदार था वहां आया और उसने कहा कि अगर तुम इस यीशु मसीह का त्याग नहीं करोगे और अगर तुम इस यीशु मसीह का इनकार नहीं करोगे, तो जैसे हमारे प्रांत की प्रथा है कि तुम्हें मार दें, हम तुम्हें मार देंगे। मुखिया ने उन्हें धमकी दी कि यदि तुमने यीशु मसीह को इनकार नहीं किया और उनको नहीं त्यागा, तो वो उसको और उसके परिवार को वही मार डालेगा। लेकिन उस आदमी ने, जिसने अपने जीवन को यीशु के हाथ में दिया था, उसने कहा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा।
और जैसी उसने ये वाली बात कही तो मुखिया को गुस्सा आ गया और उसी के सामने आज्ञा दी गई कि तीर चलाए जाएं और उसके 2 बेटों के सीने में वो तीरों को उतार दिया गया। उसके दोनों बेटे कर रहाते उसके सामने दम तोड़ देते हैं। मुखिया अपने गुस्से में खड़ा होता है, कहता है, अब बता, अभी भी तू यीशु मसीह से प्यार करेगा? तेरे दोनों बेटों को मैंने मार डाला, दोनों का खून बह गया, कौन है जो तुझे मेरे हाथ से बचा सकता है? क्या अभी भी तू यीशु के पीछे चलेगा? मान जा और इस धर्म का त्याग कर, नहीं तो मैं तेरी पत्नी को भी मार डालूंगा। और ये आदमी कहने लगता, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, यानी कि अगर कोई मेरे साथ ना होए और मैं अकेला हूं तो अभी ना लौटूंगा, तो अभी ना लौटूंगा। मुखिया ने कहा, ढीठ आदमी, तेरी वजह से तेरी पत्नी भी मारी जाएगी। और उस मुखिया ने आज्ञा दी कि तीर चलाया जाए और उसकी भोली भाली पत्नी को उसी के सामने तीर से भेद दिया गया। लहू में लिपटी उसकी पत्नी लहू लुहान होकर वहीं पर ही खत्म हो गई। उस आदमी की आंखों में आंसू थे, उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया, उसने अपनी पत्नी को खो दिया। और वो मुखिया उससे कहने लगा, क्या तू अभी भी नहीं बदलेगा? तेरे इस हठीलेपन ने तेरी पत्नी और तेरे दोनों बच्चों की जान ले ली। और ये आंसुओं से भर के व्याधि में और बहुत तकलीफ में कहता है, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं तो ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। इसके बाद मुखिया ने उस व्यक्ति को भी मौत के घाट उतार दिया। एक ही दिन के अंदर एक आदमी के जो प्रभु यीशु के पीछे चलता था और उसने प्रभु यीशु मसीह के वचनों का वैसे ही आदर किया जैसे उसके चेलों ने किया था, करते हुए अपने दोनों बेटों की, अपनी पत्नी की और अपनी जान गंवा दी। इस घटना के बाद जो हुआ उसने उस पूरे गांव को हिला के रख दिया। उस व्यक्ति के दृढ़ विश्वास और उसके अंतिम शब्दों की गूंज मुखिया के दिल में गहराई से बैठ गई। वो रात भर ये सोचता रहा, ये व्यक्ति क्यों इतना निडर था? उसे किसने इतनी शक्ति दी थी कि वह अपनी परिवार की मृत्यु का भी सामना कर पाया? रात भर उस मुखिया के दिल में यह सवाल उठता रहा। कुछ समय बाद मुखिया के मन में एक परिवर्तन हुआ। उसने महसूस किया कि इस व्यक्ति में कोई विशेष शक्ति थी। और यही सोचते हुए वे धीरे धीरे करके यीशु मसीह के संदेश के प्रति
जिज्ञासु होने लगा, प्यासा होने लगा। और आखिर में मुखिया ने भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और उसने अपने विश्वास को यीशु मसीह में अपने पूरे ट्राइब के अंदर प्रकट किया। आपको मालूम है क्या हुआ? धीरे धीरे करके वो पूरा गांव यीशु मसीह के पास आ गया। इस व्यक्ति की कहानी की गूंज भारत से बाहर भी फैल गई और ये एक प्रचलित गाना बन गया जो आज हम स्टेज पे खड़े होकर गा रहे थे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना हो, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यह गीत आज भी पूरी दुनिया में अलग अलग चर्चेस में गाया जाता है। इस एक व्यक्ति के कारण, इस एक व्यक्ति की कुर्बानी के कारण पूरी दुनिया में ना जाने कितने मसीही शहीदों ने अपने जीवन को यीशु के हाथ में दिया। इस कहानी का संदेश है, सामने क्रूस और पीछे संसार। सामने यीशु और पीछे मेरा घर बार। क्रूस हमारे यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक है। और संसार पीछे का अर्थ है कि इस संसार की चकाचौंध करने वाली बातें, आपको रिझाने वाली इच्छाएं, हर किस्म का कंफर्ट और आपके दोस्त पीछे होने चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस शहीद का नाम तो हम नहीं जानते, पर मेमने की पुस्तक में इस व्यक्ति का नाम जरूर होएगा। आपको मालूम है, मेघालय में एक ऐसा रिवाइवल आया कि आज 75% पॉपुलेशन मेघालय की प्रभु के पास है। 75%। You want to win somebody for Christ and you cannot sacrifice, you can never win. But if you will win many. आप किसी को जीतना मांगते हैं यीशु मसीह के लिए, जरूर जीतेंगे। पर ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, अपना इनकार करना और अपनी सलीब उठाना।
अगर आज आप यीशु को जीतना मांगते हैं तो आज इस बात का निर्णय कर लीजिए कि मैं अपने आप का, अपने कंफर्ट का, अपनी प्रायोरिटीज का इनकार करूंगा और अपनी क्रूस, अपने सैक्रिफाइस को पूरा करूंगा. You will be able to win somebody. यीशु मसीह के कहे गए वचनों पर ध्यान दीजिए और फिर प्रार्थना करेंगे. तैयार है? कठिन वर्ड्स है, बहुत कठिन वर्ड्स है, सुनने में बहुत कठिन वर्ड्स है. आर यू रेडी? सुमित रेडी? डिफिकल्ट वर्स है. मोन रेडी? डिफिकल्ट है बेटा, बहुत डिफिकल्ट वर्स है. चंद्रो ना, विनीत रेडी? बहुत डिफिकल्ट वर्स है बेटा, ये सुनने में बहुत डिफिकल्ट वर्स है. ये वर्स आपकी पूरी लाइफ को कसौटी पे लाके कसेगी. ये वर्स आपको आज तराजू में तौल देगी. डू यू वांट टू नो दिस वर्स? यीशु की है, यीशु ने कहा ये वर्ड यीशु ने कहा. सुनिएगा, ल्यूक 14, लूका 14 26वां पद, ल्यूक 14 वर्स 26. मैं चाहता हूं पढ़े मेरे साथ. Read this. यदि कोई मेरे पास आए, इस कोई में आप भी हैं, 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 आप भी हैं. एवरीबॉडी गिव मी दिस कैमरा. इस कोई में आप भी हैं. यीशु मसीह कह रहा है यदि कोई मेरे पास आए, सुनिएगा, और अपने पिता और माता, ध्यान से सुनना बेटा, पत्नी, मां बाप ध्यान से सुने, और अपने लड़के वालों यानी कि अपने बच्चों को, भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता. इस वर्ड्स का मतलब है, अगर आपके लिए आपका पापा इंपॉर्टेंट है, मम्मी इंपॉर्टेंट है, भाई इंपॉर्टेंट है, बहन इंपॉर्टेंट है, दोस्त इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी लाइफ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के लायक नहीं है. किन चीजों से प्यार करते हैं आप? क्या आप उनको मसीह से ज्यादा प्यार करते हैं? कौन क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन कौन होता है? Who is a Christian? If you love your mom and dad, your wife, more than Jesus, you're not Christian. You're not Christian. You love your friends and comfort more than Jesus, you're not Christian. You are not.
क्या आपने अपने आप को इतना मजबूत किया है कि आप उस पास्टर की तरह जिससे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जो कह रहा था भैया जेल जाके आया हूं प्रचार के लिए, काफी समय तक बंद रहा और अब प्रचार करने की ऐसा लग रहा था हिम्मत नहीं है, पर आज आपकी बातों से लग रहा है कि मैं दोबारा खड़ा होकर प्रचार करूंगा, दोबारा भी जेल जाना पड़े तो जाऊंगा। That's a Christian. क्या करेंगे आप अगर कल चर्च बंद करवा दिया जाए? घर में घुसे, चर्च बंद करा दिया, बंद हो गया। हाउ इजी इट इज। लॉ ले आओ, बस सत्ता में बैठो, बिल पास कराओ, कंफर्टेबली मसीहों को अंदर कर दो। इजी कर दिया, कर दिया, हो गया। पास्टर्स अंदर बंद है। और ये फास्टिंग और प्रेयर क्यों स्टार्ट करी थी हम लोग ने, याद है आपको? शायद कुछ लोग भूल गए होंगे। रिमेंबर? इन्हीं लोगों के लिए। आप में से किसी का पति नहीं बंद है ना, किसी का बच्चा नहीं बंद है, किसी का भाई या किसी का दोस्त नहीं बंद है। तुम्हें दहशत याद है जब मैं कोर्ट में जा रहा था, जब पुलिस घर आई थी मुझे लेने, याद है तुम्हें वो दिन की दहशत याद है? रोज इस दहशत में जी रहे हैं लोग, एवरी डे। हाउ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन यू आर, आई डोंट नो। You might be knowing where you stand. But today is an opportunity to think and make yourself strong. मालूम नहीं कितने मजबूत हैं आप, पर अपॉर्चुनिटी है आज अपने आप को मजबूत करने की। Loving God more than anyone in this world. प्रभु को ऐसा प्यार करना कि किसी और से इतना प्यार ना करें। अक्सर रुश्ता प्यार में मुझसे पूछती है, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? मैंने बोला जान से ज्यादा, सबसे ज्यादा। मैंने बोला सबसे ज्यादा यीशु को। अक्सर पूछती है, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? खुदा से तुझे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। सच में? मैंने बोला हाँ, पर खुदा को सबसे ज्यादा। I will always say that. I love God more than you. कितना प्यार करते हो यीशु को? कितने लोगों को टॉपिक समझ में आया? क्या आप यीशु से इतना प्यार करेंगे कि जान भी जाए तो पीछे नहीं हटेंगे? यही मैसेज था, दे दिया। क्या करना है इसके साथ, ये तो आप ही को देखना होगा। आप ही को सोचना होगा what to do with this message। सुन सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं, रोज प्रीच करते हैं। कल और कोई मैसेज प्रीच करेंगे तो शायद वो आपको अच्छा लगे, आप वो वाला ले सकते हैं। पर अगर इस मैसेज ने आपसे बात करी है और वाकई में आपके लिए आपका कंफर्ट, आपका अपना
हिसाब किताब सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो ये आज वेकअप कॉल थी आपके लिए। डू यू रियली लव? क्या आप यीशु से वाकई में प्यार करते हैं? इतना प्यार करना है यीशु से कि उसके आगे किसी और की मोहब्बत नहीं आनी चाहिए, कोई कंफर्ट नहीं आना चाहिए। आज मिजोरम और नागालैंड के लिए भी दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे। 1 मिनट देना मांगता हूं आप लोगों को जो मुझे इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। अपने जीवनों को यीशु के हाथ में सौंपिए। Give yourself in the hands of Jesus. अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया है तो आज अपने आप को मजबूत करें। Ask God to touch you. आइए यीशु के पास चले और बोले प्रभु मुझसे बातें कर। Give me this camera please. Everybody who is watching me, church में जितने लोग हैं, come on, just pray and ask God to touch your life. प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को जो इस समय हमारे साथ कलीसिया के अंदर हैं, जो हमें इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, आपको उनको आपके हवाले करते हैं, अपने आप को। और आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी मदद करिए कि हम अपने जीवन को बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ आपके सामने लेके चलें। Help me and my church to love you more than anything. मेरी मदद कर, मेरी कलीसिया की मदद कर कि हम तुझे अपने से कहीं ज्यादा प्यार कर सके, कि तू हमारे लिए सब कुछ हो सके। शिक्षा की ये बातें, तेरा सच्चा वचन इनके जीवन में उतर सके। अनुग्रह कर खुदावंद। आज 17वां दिन है, मिजोरम को और नागालैंड को तेरे हाथ में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन दोनों स्टेट्स के ऊपर भी तेरे नाम को इज्जत और महिमा मिलने पाए। अनुग्रह कर, दया कर, ताकि इन स्टेट्स में तेरा नाम महिमा पाए। इंडिया के बाकी परसिक्यूटेड स्टेट्स में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल करके मसीहों को सताया जा रहा है, पास्टर्स को बंद किया जा रहा है, उनको तेरे हाथ में रखते हैं और दुआ करते हैं तेरा अनुग्रह और तेरा फजल उन स्टेट्स पे भी होने पाए। तो हमारे राष्ट्र की अवस्था और व्यवस्था पे बरकत दे। तो अनुग्रह करेगा तो तेरे वचनों का प्रचार होता रहेगा। तू स्वतंत्रता देगा और सामर्थ्य और शक्ति से भरेगा तो तेरे बच्चे कार्य करते रहेंगे। तो हमारे आंसुओं की कदर करना और हमारी निराशा को आशा में बदलना। अनुग्रह कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेलकम बैक। मेरा विश्वास है आज के सामर्थी वचन से आपने बहुत आशीष पाई होगी। अब ये समय आपका है
कि आप पावर ऑफ गॉड चर्च के साथ खड़े रहें। चर्च की बैंक डिटेल्स और QR कोड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ज़रूर से आप इनका उपयोग कीजिए और पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए, जो कि पावर ऑफ गॉड चर्च ने अपना लैंड ले लिया है जैसा कि आपको मालूम है, और अभी भी लेकिन हम लोग 35 लाख शॉर्ट हैं, 35 लाख रुपए की कमी है और हमें मालूम है इस कमी को भी खुदा पूरा करेगा। तो ज़रूर से अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए आप लोग भेजिए ताकि इस काम को भी हम जल्द से जल्द पूरा कर सके। ध्यान दीजिएगा, ये बैंक डिटेल्स और QR कोड सिर्फ हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए है, लेकिन अभी स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाए जा रहे हैं। आप उन 2 नंबर्स का उपयोग करके, जो कि हमारे पास्टर पीटर बेंजामिन का है, पास्टर ऋषिता बेंजामिन का है, अगर आपने हमारे खादमों से बरकत पाई है तो आप उन 2 नंबर्स का यूज करके उन्हें पर्सनली ब्लेस कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, आपको बताना चाहेंगे जो 35 लाख हम लोग अभी शॉर्ट हैं, इस कमी को हमें पूरा करना है। तो ज़रूर से जितने भी इंडियन व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप QR कोड का यूज़ कीजिए, बैंक डिटेल्स का यूज़ कीजिए और अपनी बेस्ट ऑफरिंग को पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए भेजिए। एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, तो इससे पहले कि हम आगे की बात करें, आइए देखते हैं ये वीडियो। आप सभी को जय मसीह की। क्रिसमस की बात ही कुछ और है ना? यह वो समय है जब हम अपने प्रियजनों के लिए उपहार खरीदते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ये खुशियां नहीं होती। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से इस क्रिसमस हम इन बच्चों के लिए एक अवसर लेकर आए हैं। हमारा सपना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को इन बच्चों तक पहुंचाएं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सिर्फ 5,000 रुपए में एक क्रिसमस गिफ्ट बॉक्स इन बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ये गिफ्ट बॉक्स उनकी जरूरतों के साथ साथ खुशियों और आशाओं से भरा होगा। आपके द्वारा दिया गया ये छोटा सा उपहार इन बच्चों के जीवन में बहुत खुशियों को लेकर आएगा। तो आइए इस क्रिसमस इन बच्चों की मुस्कान की वजह बने। हमें 50 ऐसे उदार दिलों की जरूरत है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आगे बढ़ा सके। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। प्रभु आप सबके परिवार को और आपको आशीष दे। जी हाँ, तो देखा आपने, ये वो बच्चे हैं जिनको पावर ऑफ गॉड चर्च सपोर्ट करता है और इस क्रिसमस हम चाहते हैं कि आप इन बच्चों के लिए खड़े रहे ताकि हम इन बच्चों को इस क्रिसमस पर एक उपहार दे सके जिसकी कीमत है 5,000 रुपीज़ पर चाइल्ड, और हमें ऐसे 50 लोग चाहिए जो इस 5,000 रुपीज़ को भेज सके ताकि इस क्रिसमस पर हम इन बच्चों के लिए इस गिफ्ट को दे सके। तो जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं और जितने भी लोग पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए अपनी ऑफरिंग्स को भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने ये बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेज रहे हैं, ज़रूर से आप इसी QR कोड का और बैंक डिटेल्स का उपयोग करके हमें इन बच्चों के लिए भी गिफ्ट्स को भेज सकते हैं। मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करूंगा। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावंद जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं प्रभु, और खुदावंद पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए और इन बच्चों के लिए खुदावंद अपनी कमी से, अपनी घटी से या फिर अपनी बढ़ोतरी से प्रभु तेरे इस भवन के लिए भेज रहे, खुदावंद इन बच्चों के लिए भेज रहे प्रभु, चाहते इनको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, इनके भंडार हमेशा भरे रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू सो मच जितनों ने भी अपने हाथ को बढ़ाया और पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए और इन बच्चों के लिए अपनी भेंटों को भेजा है। अब हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल इनविटेशन वीडियो है और इससे पहले कि हम इसके विषय में कुछ बोले, आइए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, पावर ऑफ गॉड चर्च में आपको और आपके परिवार को हमारे क्रिसमस सर्विस में आमंत्रित करते हैं। दिनांक 25 दिसंबर 2024, समय सुबह 11 बजे। कृपया इस उत्सव में शामिल हों और यीशु मसीह के जन्म का आनंद मनाएं। स्थान पावर ऑफ गॉड चर्च, दूसरी मंजिल, कर्नाटका शुभासमाचारा मंडली बिल्डिंग, 288 1 से 4, कोथनूर, नारायणपुरा, बेंगलुरु 560077। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +91 63619700667। आपका स्वागत है।
जी हाँ, तो देखा आपने, क्योंकि आप हमारे स्पेशल हो गए तो इसलिए एक 25th का स्पेशल इनवाइट हमने आपके लिए बनाया है। ज़रूर से 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस को सुबह 11 बजे हम आपसे मुलाकात करना चाहेंगे। अगर आप बैंगलोर में हैं, चाहे आप अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, दोस्तों से मिलने आए हैं, ज़रूर से आइएगा। पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर 25 तारीख को सुबह 11 बजे हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस। परमेश्वर के उस जन्म को बहुत खूबसूरती के साथ मनाएंगे, सब मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। और मेरा विश्वास है परमेश्वर 25 तारीख को कुछ अद्भुत कार्य आपकी और हमारी ज़िंदगी में करेगा। तो ज़रूर से आइएगा 25 तारीख को सुबह 11 बजे एट पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर। हम आपके साथ मिलेंगे, फेलोशिप रखेंगे, दुआ करेंगे और परमेश्वर के जलाल में आगे बढ़ेंगे। और कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट्स है, कहीं जाइएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। तापी सूरत क्रूसेड, जी हाँ, तापी सूरत में पास्टर पीटर बेंजामिन होंगे 18 से 21 जनवरी को तापी सूरत में, और एक बहुत बड़ी क्रूसेड होने वाली। तो ज़रूर से जितने भी लोग मुझे तापी में देख रहे हैं, ज़रूर से अपनी इन डेट्स को ब्लॉक कर लीजिए। 18 से 21 जनवरी और तापी सूरत में आप ज़रूर से पास्टर पीटर बेंजामिन को देखने पाएंगे। परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे और परमेश्वर के जलाल को देखने पाएंगे। तो ज़रूर से तापी सूरत वालों, ये आपके लिए खुशखबरी है। ज़रूर से इन डेट्स को ब्लॉक कर लीजिए 18 से 21 जनवरी। और जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम आपको आगे की जानकारी दे देंगे कि ये मीटिंग्स कहाँ हो रही हैं। पर इन डेट्स को अभी से ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर इन डेट्स में यानी कि 18 से 21 जनवरी में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत करने पर है। शायद आप बीमार हैं, परमेश्वर आपको चंगाई दे देगा। शायद आपकी कोई समस्या में फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपको समस्या से निकाल देगा। शायद आप कोई कोर्ट केस फंसा हुआ है, परमेश्वर आपको कोर्ट केस से निकाल देगा। पर ज़रूर से मेरे भाई मेरी बहन, तापी सूरत क्रूसेड में 18 से 21 जनवरी में इस क्रूसेड का आप हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत करने पर है। तो जरूर से आइएगा 18 से 21 जनवरी तापी सूरत में, ताकि परमेश्वर के अद्भुत जलाल को हम लोग मिलकर देख सके। और अगर आप बैंगलोर में हैं तो जरूर से आइएगा इसी संडे को 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे एट पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर। हम आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, आपके साथ फेलोशिप रखेंगे, आपके साथ लंच करेंगे, और हमें मालूम है परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत कार्य करेगा। तो इस संडे को ज़रूर से आइएगा सुबह 11 बजे एट पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर, ताकि हम मिलकर परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ सके। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से उसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही एनकरेजिंग वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़ और ऐसी ही पोस्ट हम परमेश्वर की जो हम जिसे एनकरेजमेंट मिलता है, हम फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप तक पहुंचा सके। तो ज़रूर से आप फेसबुक और इंस्टा को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग आज के वचन के द्वारा आशीष पा सके। अब हमारी मुलाकात आपसे संडे को सुबह 11 बजे होगी, तो ज़रूर से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़िएगा। और अगर आप बैंगलोर में हैं तो हम आपसे मिलना चाहेंगे, ज़रूर से आइएगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।